एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो है टू स्वैप्स। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इजी लेवल का। बट अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को मुझे खुद को करने में 30 मिनट लग गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो इजी लेवल का होता है काफ़ी ट्रिकी हो जाता है सॉल्व करने में। ओके, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलेंगे उसके अप्रोच एंड कोड पर। तो यहाँ पे मेरा जो सॉल्यूशन होने वाला है वो होने वाला है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ऑफ एन। ठीक है, इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ऑफ एन। तो अगर आप में से कोई भी इसको ऑप्टिमाइज करके बिग ऑफ वन ला सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं इंकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ठीक है, और मेरा वाला सॉल्यूशन तो ये वाला होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन गिवन है। अब इससे क्या मतलब है, कुछ नहीं, सीधा इसको ये समझो कि जो एरे है उसमें हमारे पास जो नंबर्स प्रेजेंट है वो रेंज में गिवन है। कैसे, 1 to n तक। ठीक है, और उसके परम्यूटेशंस हो सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है एरे 3 2 1, या फिर 3 1 2 1 3 2, ये सब इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सॉर्टेड हो गया, ये सब अनसॉर्टेड हो गए। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर टू स्वैप्स करने से हमारा एरे सॉर्ट हो रहा है, सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। अगर आपका स्वैप, ठीक है, दो से ज़्यादा हो रहे हैं या फिर दो से कम हो रहा है, तो फिर उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। ठीक, जैसे यहाँ पे एक स्वैप करोगे आप 1 and 3 का, तो ये एरे आपकी सॉर्टेड फॉर्म में आएगी। बट यहाँ स्वैप हमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे किसी भी पॉसिबिलिटी में आई थिंक टू स्वैप्स कहाँ हो रहे होंगे, इसमें हो रहे होंगे। नहीं, इसमें भी वन स्वैप ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसके और भी टेस्ट केसेस, और वहां से अब इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, कौन सा लॉजिक होने वाला है हमारा। तो यहाँ मैं बात करूंगी, जो लॉजिक जो होने वाला है हमारा, वो कुछ इंडेक्स मैचिंग। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है कि हम यहाँ देखेंगे इंडेक्स मिसमैचिंग्स क्या क्या है। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मेरा एरे है 4 3 2 1, ठीक है, तो इसमें जो इंडेक्स होंगी वो आप 0 बेस मत लेके 1 बेस ले लेना। ठीक है, उसका भी हमारे पास रीजन क्या है, ये जो एरे है इसके नंबर्स हमारे पास रेंज में ना 1 to n तक ही हैं। तो आई जो है, जब आप लूप करोगे तो इसको क्या करोगे, 0 to n लेने के बजाय 1 से ले लेना। ठीक है, 1 बेस इंडेक्सिंग कर लेना यहाँ पे। तो अगर मैं 1 बेस इंडेक्सिंग लेके चलूँ, ठीक है, तो मेरा आई 1 2 3 4, तो ये जो आई का ऑर्डर है ये हमारा सॉर्टेड है ना। और तो हम इससे क्या देख सकते हैं, हम इससे अपना एरे मैच कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स में एरे का नंबर है 4। ओके, बट यहाँ होना क्या चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तभी तो आपका एरे सॉर्ट होता। बट यहाँ 4 गिवन है। ऐसी सेकेंड पोजिशन में थर्ड है, मतलब 3 गिवन है, तो ये भी सही नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 पे 2 है। ओके, इसी तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स को मैच करेंगे विथ एरे एलिमेंट्स। ओके, बेसिकली इंडेक्स मिसमैचिंग्स हम देखेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम इंडेक्स और एलिमेंट, एरे एलिमेंट, ठीक है, और इंडेक्स, इनके बीच का डिफरेंस ट्रैक करने वाले हैं। अब ये क्यों करने वाले हैं, ये और नीचे देखते हैं आगे। तो चलते हैं न्यू स्पेस पे। तो मैंने कि आपको बोला
हम डिफरेंस देखेंगे। ओके, अब दो केस देखो आप यहाँ पे। मैं आपको इसकी पिक्चर देना चाहती हूँ कि इंडेक्स के डिफरेंस को ही क्यों ट्रैक कर रहे हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा। बेसिकली अगर मेरे पास एरे ऐसा है 4 3 1 2, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा एरे ले लेती हूँ मैं 4 3 2 1, दोनों ही अनसॉर्टेड है। ओके, अब आपको बताना है कि टू स्वैप्स में आप इसको सॉर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आई ले लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 इसके इंडेक्स, इसके भी इंडेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी इन दोनों के लिए, एरे के एलिमेंट्स और उसके इंडेक्स का डिफरेंस। और यहाँ पे ट्रैक करो 4 - 1 दैट इज 3, 3 - 2 इज 1। अच्छा 1 - 3 डिफरेंस ही बस देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव मत देखो, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस नोट करो। यहाँ 2 का डिफरेंस है, 4 2 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 4 1 3 का डिफरेंस, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ भी 3 का, ठीक है। तो बात करें इस एरे को, देखो सेकेंड एरे को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 नीड्स टू बी स्वैप्ड विथ 1, ठीक है, 2 नीड्स टू बी स्वैप्ड विथ 3। यहाँ हम दो स्वैपिंग करके एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में अपना एरे ला सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो 4 को 1 से स्वैप करो, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 3 और 2 को आपस में स्वैप करो, ठीक है, 3 और 4 को भी स्वैप करो, तो यहाँ कहने का मतलब 3 स्वैप लग रहे हैं। ओके, यहाँ 2 स्वैप लग रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इस केस में ट्रू, इस केस में फॉल्स, ठीक है। अब इंडेक्स के डिफरेंस को ध्यान से देखो, मैंने ये क्यों निकाला। मुझे यहाँ पे 3 and 3, फिर यहाँ पे क्या मिला 1 and 1। तो मैं यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकती हूँ, या फिर ये मेरा ही एक ऑब्जर्वेशन था कि पहले तो मैं ये मार्क हटा देती हूँ, ठीक है, और ये भी हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फालतू की। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर 1 पे 4 है, ठीक है, और 4 को मुझे 1 के साथ स्वैप करना होगा। ओके, लेकिन अगर यहीं पे देखो 4 जो है वो पहले इंडेक्स पे है, लेकिन चौथे इंडेक्स पे क्या है, 2 है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है इनके अगर इंडेक्स से हम देखें तो, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 1 और 1 4 है, यहाँ पे देखो 4 1 और 2 4 है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पेयर्स अलग अलग है, ठीक है, 1 और 4। अभी हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 और 4 को स्वैप कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 2 को स्वैप करेंगे। तो आप अगर नोट कर पाओ कि ये इंडेक्स और ये सब ये डिफरेंट आ रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 1 पे 4 है तो फोर्थ इंडेक्स पे यही वाला एलिमेंट मेरे को चाहिए, ठीक है, तब एक वैलिड पेयर बन पाएगा स्वैप के लिए। ओके, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्वैपिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो आई गेस आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। ओके, अब अपन देखते हैं हम डिफरेंस का कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, तो आप देखोगे 4 1 1 4, अगर ऐसा सेम सेम एलिमेंट होंगे ना तो डिफरेंस भी सेम ही आएगा 3 3। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स पे ये 4 है पर 4 इंडेक्स पे ये 2 है, तो मतलब डिफरेंस भी आपके डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखो 3 पे 2 है और यहाँ पे इस 3 पे 1 है, ये भी डिफरेंट है, तो यहाँ भी डिफरेंस जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ गया। बट यहाँ पे देखो फिर से ये पेयर दोनों सेम है, यहाँ पे 1 और 1 आ गया। कहने का मतलब है कि ये दोनों को आपस में एक स्वैप करना है, बट यहाँ पे स्वैपिंग क्या है, यहाँ ज़्यादा होनी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स को ट्रैक किया है। और अब क्या करेंगे, अब हमें ये करना है सिंपली, जस्ट अ सेकेंड, या तो हमने यहाँ पे डिफरेंस ट्रैक कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सेट लिया, ठीक है, सेट का यूज मैंने किया यहाँ पे। ओके,
और सेट में क्या किया मैंने, ये सारे डिफरेंस पुट किए, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने सेट ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो दो दो एलिमेंट्स या डिफरेंस सेम सेम आ रहे हैं जो कि एक पेयर को डिपिक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 ये भी दूसरे पेयर को डिपिक्ट करेगा। तो 2 पेयर्स हैं, ठीक है, 2 स्वैप लगेंगी। तो यहाँ पे देखो एक पेयर है, ठीक है, एक स्वैप लगेगी, पर यहाँ पे स्वैप 2 लग जाएंगी, ठीक है, कि पेयर ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। ये इंडेक्स पे जाके देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे स्वैप जो है वो 2 से ज़्यादा आ रही है, बट यहाँ एग्जैक्टली 2 स्वैप आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास 2 यूनिक डिफरेंसेस हैं, 1 और 3। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सोचो जो यूनिकली आपके डिफरेंस को ट्रैक कर ले। तो वहाँ पे सेट इज द यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, 1 और 3 को सेव कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, 1 3 2 को रख लेगा, ठीक है। जितने डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस उतने स्वैप्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 स्वैप लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजीली बता सकती हूँ कि अगर मेरे सेट की साइज अगर 2 हो जाती है, इसका मतलब 2 स्वैप लग रहे होंगे मेरे को, ठीक है। उस केस में हम क्या कर देंगे, ये इसका बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ओके। और एक चीज नोटेबल है यहाँ पे, लेट अस सपोज, अभी हम देखते हैं, हमने सेट तो यूज कर लिया, हमने डिफरेंसेस भी देख लिए और हमने ऐसा आंसर फाइंड आउट किया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ पहले से ही आपका एरे सॉर्टेड है, उस केस में आपका आई ऐसे और आप डिफरेंस टैग करोगे तो 0 0 0, ठीक है। और सेट में क्या करोगे, आप डायरेक्टली 0 पुट कर दोगे, ठीक है। अब सेट की साइज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, पर ये तो सॉर्टेड ही है ना, है ना। तो इस केस में ये सॉर्टेड है, यहाँ पे स्वैप्स 0 हैं, बट हमें तो 2 स्वैप चाहिए थी। उस केस में शायद यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, ओके। तो कहने का मतलब है इस केस के लिए तो ये सही काम कर जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में ज़रा देखो, एक और टेस्ट केस लेते हैं, वहाँ पे आप फंस सकते थे। और टेस्ट केस है कुछ ऐसा, 6 2 3 5 4 1, मान लो ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स मेंशन किए, फिर मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेना स्टार्ट किया। तो ये आया 5, ये आया 0 0, ये आया 1 1 और 5। डिफरेंस एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है। तो हमारे सेट में 0 1 5 फिर से 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और आपने जैसे ही 3 देखा, 3 एलिमेंट्स देखे, तो सेट की साइज 3 है एंड ये 2 के इक्वल तो नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे ये टेस्ट केस आपका फेल कर जाएगा। तो इसलिए एक कंडीशन नेसेसरी हो गई है, क्या, कि अगर इंडेक्स और एलिमेंट का डिफरेंस 0 है तो उस चीज़ को आपको सेट में इंक्लूड नहीं करना है। मतलब हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस 2 और 3 को ज़रूरत है क्या, ये तो अपने सही पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमेशा अपना पहले ये एक चेक लगा लेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उसको ऐड करना अपने सेट में, अदरवाइज मत करना। तो जब आप 0 का ऐड नहीं करोगे तब ये 2 आ रहे होंगे और यहाँ से बिल्कुल आपका सही रिटर्न हो जाएगा, दैट इज ट्रू। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखते इसका कोड, चलते कोड एडिटर पे। कोड होने वाला है जावा में, ठीक है। तो सेम हमने क्या किया है, हमने एक हैश सेट ले लिया इंटीजर टाइप का एंड एक डिफरेंस बना लिया और एक स्वैप बना लिया। यहाँ स्वैप नीडेड नहीं है, ठीक है, ये हटा देना यहाँ से, एक्चुअली आई मिस्ड, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं स्वैप लेने की। हाँ, फिर हमने क्या किया, फॉर लूप किया, फिर क्या किया, हमने चेक किया आई और उसका मतलब, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है इसलिए i+1 और आपके एरे एलिमेंट्स अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो हम उस केस में डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल लिया ऐसा,
और अगर डिफरेंस नॉन ज़ीरो आता है तो हम उसको सेट में ऐड कर देते हैं। ओके, फिर हम क्या चेक करेंगे, अगर सेट की साइज 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। सेट एम्प्टी है मतलब आपका जो एरे है वो सॉर्टेड है, ठीक है। और अगर सेट की साइज इक्वल टू 2 है तो ये आप बूलियन इसका फंक्शन है, ये आप चेक कर लो, ठीक है, अपने आप आपको ट्रू और फॉल्स दे देगा। ठीक है, सबमिट करके तो मैंने पहले ही देख लिया है और काफ़ी सारे अटेम्प्ट लग गए इस क्वेश्चन को करने में। ये इतना ज़्यादा इसके टेस्ट केस मल्टीपल डिज़ाइन थे ऐसे ऐसे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बट कोई नहीं। अब ये हाँ यही है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इस केस में बिग ऑफ एन है। ओके, तो मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन में अगर किसी को भी, यहाँ देखो गाइस अटेम्प्ट हो गए मेरे 13, बहुत ज़्यादा हो गए बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर किसी को भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका आ रहा है जो कि बिग ऑफ वन में है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करो। ओके, एंड हम उसे भी साथ में देखेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग, मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बाय बाय।